झूठ बोल रहे हो। इतने दिनों तक उसे पता ही नहीं था कि तुम कौन हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वैसे याद रखने की उम्र से पहले ही वो यहाँ से चली गई थी, इसीलिए ही याद नहीं रहा होगा। और वैसे भी पवित्रा, मुझे भी एक धुंधली सी याद है कि मेरी आंखों में धूल डालकर एक छोटी सी बच्ची भाग रही है। हाँ, और वो बड़ी होकर डॉक्टर बन गई और मैं एक साधारण सा आदमी। मैंने सोचा उसे याद नहीं आया तो अच्छा है। जानती हो, बचपन में वो मुझे मोटू कहकर बुलाती थी, और आज एक बार फिर से जब उसने मुझे ये कहा तो हे भगवान, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे रोना भी आ गया, लेकिन मैं रो नहीं पाया। अच्छा, मैं चलती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे? जब देखो तब यही बहाना करती हो, मेरी बात भी नहीं सुनती। अरे मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ ना। तुम्हें तो पुरानी दोस्त मिल गई, उसकी खुशी मना रहे हो। तुम एक काम करो, सपना देख रहे थे ना, मैं चली जाऊंगी तो जी भर के सपना देखना। जानती हो, ये बात तुम्हें बताने के बाद मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं। एक काम करो, जाओ, जाकर इतने सालों से जो बातें दिल में दबा रखी थी ना, वो सब उसे बता दो। अरे पवित्रा, वो इतना आसान नहीं है। वो तो तुम्हें करना ही होगा, मुझे पता है तुम कर लोगे। हाँ? बचपन की बातें और उसकी यादों के बारे में सोचकर तुम्हारी खुशी को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। उसने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है। अब तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं है। कोई कोशिश करे तो भी जगह नहीं बना पाएगी। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अरे ना कोई खुरापात, ना कोई शैतानी। सच में तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा, मुझे जाना होगा। तुम्हें तो पता ही है कि अस्पताल के पूरे काम की जिम्मेदारी मेरी है। हम लोग गांव गांव करते रहते हैं, लेकिन गांव हमें कभी नहीं बुलाता। सही कहा। तब 4 पैसे कमाने के लिए बाहर चला गया, अब आराम से जिंदगी बसर कर रहा हूँ। ये भी पागल है। इसने जब कहा कोई डॉक्टर आए हैं और एक अस्पताल खोलने वाले हैं, तब किसे पता था कि आप आए हो। और उससे भी अच्छी बात ये है कि आपकी बेटी सरस्वती भी डॉक्टर है। जब मुझे अटैक आया तो मुझे लगा कि मुझे अब वापस अपने घर पर चल के रहना चाहिए, हैं? पहले तो ये यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। अरे बचपन की कोई याद होती तब यहाँ पर आ सकती थी ना। पहले मुझे ऐसा लगा था, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ भी बहुत सी यादें हैं। पता है मोटू की आंखों में मैंने कितनी बार धूल डाली थी। और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, मेरी आंखों में आज तक उसका दर्द है। यही तो साइकोलॉजी है, जो दर्द देता है वो हमेशा याद रहता है। सुधीर, देखो तो कौन आया है। देखो, दिल्ली से आई शहरी लड़की है। कहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, नहीं तो ये यहाँ इस तरह नहीं आती। तुम भी कुछ भी बोलते रहते हो। शांता दीदी ने कहा दिवाली है तो दिए जलाने हैं। उनके कहने पर आई हूँ, तुमसे मिलने नहीं। चलिए माँ जी। हेलो। अरे मैंने मजाक किया था। सुधीर, यहाँ यहाँ। घर के अंदर अगर ऐसा करोगे तो चल जाएगा, लेकिन बाहर अगर ऐसे हंसते हुए कोई देख लेगा तो लोग पागल कहेंगे तुम्हें। क्या हुआ? अरे, लोगों का इलाज करने वाली डॉक्टर है, इसलिए थोड़ा सा सोच लो, तुम्हारा भी इलाज कर देगी। अरे नहीं, मैं तो कुछ और बात याद कर रहा था। कुछ बात याद कर रहे थे या एक ही बात? मेरे भैया, मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। जिसके बारे में सोच रहे थे वो यहीं आ रही है। इसे जरा पहनकर दिखाओ।
हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलने जाना है, तो जरा मोटू से सुधीर बन जाओ। अब ठीक है। बेटी पहले तो उसने अच्छी बॉडी बना रखी थी, उसके बाद काम में फंस गया, मोटा हो गया। अगर मैं अपनी बॉडी और कपड़ों पर ध्यान देता ना तो यहाँ पर खाने के लाले पड़ जाते। इसे जो मिलना था उसे मिल गया, अब चलो यहाँ से। हाँ। आप उनके बीच में क्यों खड़ी थी? उन दोनों को कहीं बाहर जाना है ना। आहा, बहुत स्टाइलिश लग रहे हो। अब कहीं स्टाइल थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? वैसे अगर सच कहूँ ना तो इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। झूठ मत बोलो। अच्छा जल्दी करो, 3 बजे कलेक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट है। अरे इन कपड़ों में मैं अनकंफर्ट महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ। हाँ हाँ, हाँ। जब साथ जा रहे हो तो मैचिंग भी होना चाहिए ना भैया। अब